चरणों का स्मरण करके और भोले बाबा से प्रार्थना रखे, हे काशी विश्वनाथ, हमारी संपूर्ण नगरी के लिए आज का ये सत्संग दिव्यमय, सबको आनंद देने वाला और हमारी इस नगरी में सदा सदा के लिए अक्षय को मिटाने वाला दिव्यमय ज्ञान प्रकट करे भोले बाबा काशी विश्वनाथ। और इस संसार के इतिहास में जो दिव्यमय ज्योति है, उस ज्योति स्वरूपा के चरणों में प्रणाम करके आज की इस कथा का प्रारंभ करें। बोली काशी विश्वनाथ की। मंगलवार का दिवस है। मंगलवार के दिन मंगल कामना के लिए बालाजी की चरण शरण की पूजा सनातन धर्म में की जाती है। प्रत्येक मानव मात्र जीवन में सोचता है भगवान सदा सदा के लिए घर में, गांव में, इस पूरे भारतवर्ष में मंगलमय कार्य हो, मंगल कामना की जाती है। और मंगल कामना के लिए सबसे पहले गणपति जी महाराज का आह्वान करके कोई भी शुभारंभ किया जाता है। श्री गणपति जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। हे बालाजी महाराज, आपकी दिव्यमय ज्योति विराजमान है, आशीर्वाद प्रदान करे। आज की ये कथा बीच की कथा है, चौथा दिन है ना, 3 दिन निकल चुके और 3 दिन आना है, तो आज 3 की कथा रहेगी और आखिरी में 3 के जाके पूरी हो जाएगी। माँ सरस्वती मैया इसको किसी भी रूप में पूरा करे। कितने मंदिर का काम हो रहा है गुरुदेव? त्रिदेव के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और आज की कथा माँ सरस्वती, मुझे विश्वास है आज की कथा सार्थक बना देगी। बोलिए काशी विश्वनाथ की। गुरुदेव ने एक शब्द कहा भी, धन की कमी नहीं है, बोली लग रही है। कहा गया है कि छोड़ दो नहीं तो अलमारी में दरा का दरा रह जाएगा। संतों, एक ध्यान देना जीवन में, ये सभी काम जीवन के मन के बिना नहीं होते। केवल अपने शरीर में 10वां जो महाभट मन, भागवत महापुराण में कहा है, मन के अधीन ही ये सब कुछ चल रहा है। 10 इंद्रियों पे 10 के साथ एक मिला और इसका 11वां स्वरूप इस 10 में मिल गया। और इस मन से कहा कि इस मन के पीछे 10 है। दान, पुण्य, धर्म, हवन, पाठ, पूजा, कथा सुनना, घर से निकलना, कहीं होटली पे बैठना, दिन भर बैठे रहना, इधर उधर की बातें करना, जो कुछ इस संसार जगत में हो रहा है सब मन के अधीनस्थ है। और मन के लिए ही बालाजी महाराज की इस गति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मन के विषय में 38वें अपने सुंदर कांडे उसके 38वें दोहे में मन की उपाधि का वर्णन किया है। जहां मन होता है वहीं पे संसार जगत का कोई भी काम अच्छा हो या बुरा मन से ही होता है। अब इसमें 2 पहलू या ध्यान रखना। एक ने अटैची में रख दिया, ताला बंद कर दिया, और एक ने ताला खोला और वहां से लाके कलश में, हवन में, पाठ, पूजा, कहीं से भी लाके आपने उसको वहां पे छोड़ दिया। एक पकड़ रहा है और एक छोड़ रहा है। ये पूरे संसार में बस यही रीति है, एक छोड़ेगा और एक उसको। देखो, बुराई अगर कोई छोड़ रहा है, कोई बुराई पकड़ रहा है। अब इस संसार में किसको
बुराई का त्याग करना है, छोड़ना है या पकड़ना है। देखो कोई भी अगर संसार में किसी भी प्रकार से एक प्रकार का घर के अंदर ध्यान करे कि मुझे ये लाना है लाना है लाना है, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, और आखिरी समय योग बैठा कि वो कुछ भी बेच के, कुछ भी करके, कर्जा करके भी अगर ले आया और योग नहीं, हो सकता है तीसरे दिन 9 2 11 हो गया, वो भी जाए। जिस चीज की लालसा है कि ये चीज मेरे काम आएगी, पर हो सकता है वो चीज इंसान के काम भी नहीं आएगी, वो छोड़ के चला गया है उसको। जिसको लाया था वो पकड़ के, और उसको एक समय आ गया है, उसको फिर छोड़ के जाना पड़ा। तो आप ध्यान करना, छोड़ कर संसार जब हम जाएंगे, फिर कोई न साथियां पे साथ निभाएंगे। छोड़ कर संसार सब जब जाएंगे, कोई न साथी अपना साथ निभाएंगे। छोड़ के जब संसार हम जाएंगे, कोई साथी ना साथ निभाएंगे। के खातिर तूने पाप किए हैं निष्दिन, दौलत के खातिर तूने पाप किए हैं निष्दिन। शमशान में ले लकड़ी को, फिर आग लगेगी एक दिन। लकड़ी को जब आग लगेगी एक दिन, पछताएगा कोई न साथी अपना साथ निभाएगा। तो ध्यान देना, राजा भील की जो कथा प्रारंभ हो रही है, इसने छोड़ दिया। सती की कथा हो रही है, उसने आखिरी तक समझाते रहे, लेकिन आखिरी प्राण छूट गया। लेकिन उसने, शिवजी ने जो समझाया था वो नहीं समझी, आखिरकार वो भी छूट गया। शिव पार्वती के विवाह का अंतिम स्टेप इस कथा में आ जाएगा। तो उसमें भी संसार में अच्छाई को छुड़ाने के लिए सप्त ऋषि, नारद, शिव, सबके सब लगे, लेकिन पार्वती ने अच्छाई को नहीं छोड़ा और शिव जी को पकड़ा। अच्छाई को पकड़ना है कि बुराई? क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया है रे बसेरा, क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया है रे बसेरा, यहाँ कोई न रहने वाला ये चंद दिनों का डेरा। कोई न रहने वाला ये चंद दिनों का डेरा। वो मन सुड़ जाएगा, कोई न साथी अपना साथ निभाएगा। इसमें लगा ले गोती, सत्संग की है ये बेला, तो इसमें लगा ले गोती, वरना इस दुनिया से फिर
जाएगा एक दिन रोते, वरना इस दुनिया से फिर जाएगा एक दिन। साफ हुआ इस जगत से कोई नहीं गया। दो, ध्यान रखना, माल तिजोरी के अंदर पड़ा, एक माल है और एक मालिक है। बस बहुत ध्यान से सुनना, कौन है? एक माल है और दूसरा मालिक है। तो इंसान माल को बचाएगा कि मालिक को? देखो कथा वहीं, बस उस बिल के वहीं जा रही है और आप ध्यान से सुनना। ये अपने नौगांव के लिए विशेष शब्द आया है मां सरस्वती के पास। तो पहले माल का ध्यान रखे, इंसान के मालिक का। घनी सारी समस्या है नौगांव। मालिक जावे तो जावे पर माल नहीं जावे। क्या नहीं जाए कि मालिक तो ऐसा का 8-10 साल में कहीं जाओ तो बंद भी जाएगा, तो ऐसा पर माल कितने जाए? किसको बचाना है जीवन में? हमारी ये शिव पुराण कहती है माल है और मालिक है। माल को बचाना है कि मालिक को बचाना है? मालिक ही माल कमाता है। क्या कमाता है? ये वीर की कथा में आया है। सब भूखे थे, उसने कहा कि माल कमा के लाओ। तो जब मालिक की जान नाव पे लग जाए तो माल किस काम का बताओ? किन्हीं काम का? देखो आखिरी में देख लो, अगर वास्तव में कोई कह दे कि दिन रात एक करके आदमी कुएं के अंदर गिर जाता है, करंट लग जाए, कभी कहीं गाड़ी से गिर जाए, आधी रात उसको पता नहीं चले, टार्च लेके बंद हो तो कैसे ही दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ खेती करे। लेकिन ध्यान देना, ये सब किसके लिए हो रहा है? माल सूख रहा है, सूख रहा है, माल माल माल। और जब एक दिन वो जैसे करंट लगा तो मंसूर वाले ने कह दिया कि अहमदाबाद जाओ। भले वो खेत में माल खड़ा है, वो माल भी जाए न वो खेत भी बिक जाए तो परवाह नहीं, पर मालिक को बचाना है। अच्छा कोई यूं कहते कि जाओ दो नान, कोई बात नहीं, आपकी फसल खराब नहीं हुई। कौन फसल का ध्यान देगा ईमानदारी? वो माल को बचाएगा कि मालिक को बचाएगा? जो कुछ इस संसार जगत में है, माल की कोई औकात नहीं है। माल मालिक ही कमाता है। मालिक है तो माल है, नहीं तो सब माला माल किसको कहा? हम इस मालिक नहीं कह रहे हैं, उस मालिक की बात कर रहे हैं। वो है तो ये पूरा माल है, नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। देखो आप रामचरितमानस साथ में सुनिए। राम जी ने हाथ जोड़ के मैया सीता से कह दिया था कि देख तू नहीं चल पाएगी 14 वर्ष के लिए। कोई कर ले ऐसा आज की दुनिया में, संसार में? एक मालिक ने वो मां स्वरूप जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा उस जननी से कह दिया था कि तू नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष का। अच्छा रास्ता कठिन था कि सरल था? गुरुदेव सरल रास्ता था 14 साल का। राम जी ने सीता से प्रणाम करके कहा था जननी सिया तुम नहीं चल पाओगे क्योंकि बहुत कठिन है। बहुत कठिन बनवास सीता चला सकोगी। पर उसने कह दिया था कि मैं सब छोड़ दूं, पर मालिक का ध्यान उसने रखा है। किसका ध्यान रखा? मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकूंगी। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकूंगी। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। कठिन बनवास
सीता चल ना सकोगी। बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी। बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी। बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। साथ चलूंगी मेरी रात, तुम बिन रह ना सकोगी। का ज्ञान रहे संतो कहते हैं, महान साचर फिरे गए रे, महान साचर फिरे गए रे, साचर फिरे गए रहे संताप व सांझ सवेरे, रहे संताप व सांझ सवेरे। महान चाचर फिरे गए रे, महान चाचर फिरे गए रहे संताप व सांझ सवेरे, रहे संताप व सांझ सवेरे। वहाँ होगा अगन में वहाँ होगा अगन में वास, सीता चल न सकोगे। वहाँ होगा अगन में वास, सीता चल न सकोगे। जिस समय सबकी आंखों में आंसू थे, सीता मैया चलने लगी, तब माँ कौशल्या ने उसको रोका, हाथ पकड़ा और कहा, बेटी सुनो सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी। एक पकड़ता है एक छोड़ता है, एक जगत जननी है, एक माल का स्वरूप, एक मालिक का स्वरूप है। समझाने वाले ने समझाया, एक माँ ने समझाया, बेटी सुनो सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी। रहो ऐसे जैसे हो कुमारी, रहो ऐसे जैसे होवे कुंवारी, रहो ऐसे जैसे हो कुमारी, रहो ऐसे जैसे होवे कुंवारी। वहाँ होगा अगन में वास, सीता चल न सकोगे। होगा सीता चल ना सकोगी। ओ मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। साथ चलोगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगी। ओ मैं
मेरे नाथ तुम बिन रहना सकोगे। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ तुम बिन रहना सकोगे। तो साथ चलोगे मेरे नाथ तुम बिन रहना सकोगे। सत्य का साथ मालिक, माल रहे न रहे लेकिन मालिक को बचाने का नियम है। इस संसार में ये भगवान ने जो मालिक बनाया, इसके साथ भगवान ने माल जरूर बेचा। जो मकान बनाते हैं वो भी माल बनवाते होंगे, बनाए। मालिक को ज्यादा ध्यान रखना है, माल खराब भी जाएगा तो काले और दूसरों लग जाएगा, लगे। माल, मालिक, मकान। मकान बनता है और मालिक मसाण में, और उस मसाण में मरकट बैठा है। माँ का ही ध्यान रखना, और माँ से 3 शब्द में पूरी कथा हो जाएगी। मंदिर का काम है, ये माँ है। मसाण में कौन बैठा है? मरकट। मकान बना, मरकट हंस रहा है। जितना सुंदर तू कह रहा है मालिक मैं बनकर इसमें बैठूंगा, पर तू इसमें रह नहीं पाएगा। या डिजाइन निकली नहीं, तेरी डिजाइन वहां आ जाएगी। हाँ, तो ज्यादा उसके पीछे भी नहीं रखना है। ये दुनिया का सत्य है कि इस दिन छोड़ के संसार सबको जाना है। पर इसमें खाली ये मत रखना जीवन में कि माल 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 पड़ा रह जाएगा। सही ढंग से आप ध्यान रखना। 50 साल के हुए कि उसके बाद में आपके जिंदगी में याद आएगा कि छोरों के लिए मैंने 3 मंजिल बिल्डिंग तो बना ली, पर मैंने अपने आप में क्या किया, ये उस दिन पता लगेगा जिस दिन छोरा 10 रुपए भी नहीं देगा। ये सामने बहुत सारी जगह देखा है, खाली धन 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 करता करता उसने दुनिया भर के कहीं 5-50 बीघे खेत ले लिए, मकान अच्छे बना लिए, पर धर्म का काम में जीव आत्मा नहीं लगी। और एक अवस्था में बाहर बैठ के किसी दिन वो चीज की याद भी आई कि मैंने क्या खोया क्या पाया। आखिरी समय वो भी आने वाला है। तैयारी सब चीज की होनी। जिस संसार में बैठे हैं, घर परिवार का भी छोटा मोटा कर्ज किसी के माथे रख के नहीं जाना है। बाकी आप शब्द तो आपने सुना है, सत्य शब्द जो इस संसार में कहा है कौन सा? पोत कपूत, और ज्यादा नहीं कहेंगे। कमा के जाना, तीसरी पीढ़ी में देख लेना, अपनी नगरी में भी निर्णय कर लेना कि उस घर में क्या था ना आज क्या हो गया। नहीं तो आसपास के गांव में कहीं पे निरीक्षण कर लेना, और कल वहां कुछ नहीं था आज आया। ये माया है, ये आएगी जाएगी। ये तो भगवान नारायण ने और भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि लक्ष्मी एक जगह कभी नहीं रहती, ये पूरी दुनिया जानती। आज आपके जेब में तो यहाँ से निकल के कल दूसरे की जेब में जाएगी। गुरुदेव 50,000 घर पे तुम मिल ही सको, मेरे भी इकट्ठा में कर रहे हो, इकट्ठा करूँ पर इकट्ठा हो ही नहीं, और इकट्ठा करावारा कर ही रहे तिजोरी रहना नहीं। ये विधि का विधान है, किसी के नहीं रहा। कोई ने कर लिया बड़ा तो आपने कितना सुना है, वहां पे छापा पड़ा जो हो गया सब। कितना इकट्ठा करेगा आदमी, क्या करेगा? तैयारी जीवन की आपसे कहा छोड़ देना। जो समय आ जाता है और उस समय पे जिसने नहीं छोड़ा, दबाए रखा, पकड़े रखा और सोचता रहा मैं इस मकान में बैठा, बनाया, मालिक बनकर बैठा हूं। ये तिजोरी, चाबी, मालिक, मकान सब यहाँ रह के मशान में सब छूट जाएगा। तो मालिक की चिंता ज्यादा रखना है, माल की कम रखना है, क्योंकि ये मालिक किसी दिन जाएगा तो इसके साथ क्या जाना है। तो ध्यान से सुनना। किसी ने कहा, जो कथा प्रारंभ हुई है, कि जहां आपने माल कमाया, एक सेठ जी को पता लगा कि माल साथ में नहीं आना है,
मालिक अकेला जाएगा। तो सेठ जी को चिंता हुई, उसने किसी से कहा कि साहब हमने सुना है माल यहीं रह जाता है और मालिक चला जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी 50 है, 50 की 50 यहाँ रह जाएगी, उसकी स्टीयरिंग का एक तार भी साथ में नहीं जाना है। तो ऐसी व्यवस्था करो कि ये भी साथ में चला जाए और मैं भी चला जाए। ऐसी कई व्यवस्था है कि घर के जो अलमारी में जो धरा है सबका सब भी मेरे साथ आ जाए और मैं भी चला जाऊं। साथ में सब चीज लेके तो कोई नहीं जाता है। घर है भले कोई कितनी व्यवस्था ताला करके चला जाएगा, पर जो आवश्यक चीज है वो इस दुनिया में लेके कहीं जा सकता है घूमने।